देवो भव, इस टैगलाइन को सिर्फ एक ही नाम जस्टिफाई कर सकता है और वो है अनुसया। अतिथि का सम्मान हर कोई करता है, पर अतिथि के सामने भी खुद को संभाल कर रख पाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जब यह मर्यादा की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आता है, वो है अनुसया। जब अतिथि देव होते हैं तब मर्यादा पहले आती है और उस वक्त हम अक्सर स्त्रियों को संघर्ष करते हुए देखते हैं। वे बस अपने स्थान पर स्थिर रहना चाहती है। अनुसया उसी श्रेणी की स्त्री है। तो कौन थी अनुसया? अनुसया किसी राजमहल में नहीं रही। उनका जीवन वन आश्रम की सादगी में बीता। वह ऋषि अत्रि की पत्नी थी, लेकिन यह पहचान उनके लिए सीमित नहीं है। उनका जीवन पति की छाया में नहीं, समान साधना में आगे बढ़ा। जहाँ ऋषि अत्रि तप में लीन रहते, वही अनुसया आश्रम की आत्मा थी। उनका संसार, उनके आश्रम में न कोई नियम दीवारों पर लिखा था, न कोई अनुशासन थोपा गया था। फिर भी वह सब कुछ अपनी मर्यादा में रहता, क्योंकि अनुसया का स्वभाव शब्दों से नहीं, स्थिति से बोलता था। जो भी वहां आता, चाहे साधु हो या यात्री, पशु हो या प्राणी, उसका स्वागत होता। वहां एक भावना थी, अतिथि आया है, उनका स्वागत करना ही है। अतिथि देवो भव अनुसया के लिए कोई नारा नहीं था। वह एक स्वाभाविक व्यवहार था। अतिथि भूखा है तो उन्हें भोजन खिलाना है, अगर वो थका है तो विश्राम करवाना है, और अगर अनजान है तो उन्हें मौन से स्वीकार करना है। लेकिन यहाँ एक बात साफ थी, अतिथि का सम्मान जरूर होना चाहिए। कथा यह कहती है, एक दिन अनुसया की आश्रम में कुछ अतिथि आए। उनका रूप साधारण था, पर उनकी उपस्थिति में असामान्यता थी। उन्होंने स्वयं को किसी पहचान से नहीं बताया, लेकिन जो मांग रखी वह सामान्य नहीं थी। वह मांग एक स्त्री की मर्यादा की परीक्षा थी। यहाँ अनुसया अलग हो जाती है। सामान्य स्थिति में ऐसा होता है, या तो स्त्री विरोध करती है या डरकर झुक जाती है, लेकिन अनुसया ने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अतिथि को अपमानित नहीं किया और स्वयं को भी नहीं छोड़ा। वहां न क्रोध था और ना ही भय था, बस एक गहरी स्थिरता थी। यह वही क्षण है जहां अनुसया सिर्फ कथा नहीं रहती, वो एक दर्शन बन जाती है। उन्होंने अतिथियों को ये नहीं कहा कि आप सीमा में रहे, उन्होंने बस अपनी सीमा नहीं छोड़ी। और जब कोई स्त्री अपने भीतर इतनी स्पष्ट हो तो सामने वाला अपने आप सीमित हो ही जाता है। आगे कथा यह कहती है, अतिथि लौट गए। वे न पराजित थे और ना ही वो विजयी थे, बस वो बदले हुए थे। क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि सम्मान किसी को छोटा बनाकर नहीं, स्वयं को बड़ा रखकर दिया जा सकता है। हम अनुसया को क्यों याद करते हैं? अनुसया इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने चमत्कार किया, वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने मर्यादा को संतुलन में रखा, खुद को उस स्थिति में स्थिर रखा। उन्होंने बस यह जिया कि हर अतिथि देव है जब तक वो मर्यादा में है। चलिए अब कथा की तरह बढ़ते हैं। अनुसया ऋषि अत्रि की पत्नी थी। वो दोनों भी तपस्वी थे और वन में आश्रम में रहते थे। अनुसया अपने समय में पतिव्रत्य, सेवा और संयम के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी कीर्ति देवताओं तक जा पहुंचती है। पृथ्वी पर एक स्त्री है जिसकी मर्यादा इतनी अड़िग है कि कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। और यही से कथा शुरू होती है। क्या कोई भी स्त्री सच में इतनी स्थिर हो सकती है
कि कोई भी परिस्थिति उसकी मर्यादा को ना तोड़ सके? इस संदेह को परखने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधारण ब्राह्मणों के रूप में अनुसया के आश्रम की ओर आते हैं। यही से अतिथि देवो भव की कड़ी जुड़ती है। अनुसया ने उन्हें आश्रम में आते ही जल दिया, आसन दिया और उन्होंने भोजन की तैयारी शुरू की, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर अतिथि के लिए करती है। अब तक सब सामान्य है। भोजन होने के बाद अनुसया उन्हें भोजन करने के लिए निमंत्रित करती है। भोजन के समय अतिथि एक शर्त रखते हैं, हम तभी भोजन करेंगे जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराओगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि असल में यह कोई कामुक प्रसंग नहीं है, यह एक सीमा परीक्षा है। क्या अनुसया अतिथि को मना करेगी? क्या वह डर जाएगी? क्या वह अपनी मर्यादा छोड़ देगी? नहीं, अनुसया न क्रोधित होती है और न ही अपमानित महसूस करती है। वह कहती है, यदि आप अतिथि हैं तो आपकी सेवा मेरी जिम्मेदारी है, पर मेरी मर्यादा भी मेरी साधना है। वह अपने पातिव्रत्य और संयम के बल पर अतिथियों को बालक रूप में परिवर्तित करती है। अब वे तीनों निर्दोष, निष्काम, मर्यादा के भीतर हो जाते हैं और फिर अनुसया उन्हें माँ की तरह भोजन कराती है। तभी देवता अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। वो समझ जाते हैं कि यह स्त्री झुकी नहीं और ना ही टूटी, पर अतिथि धर्म से पीछे भी नहीं हटी। वे अनुसया से वर मांगने को कहते हैं। अनुसया कोई शक्ति या वैभव नहीं मांगती, वह बस यह कहती है, इन बालकों को मुझे संतान के रूप में दे दीजिए। इन्हीं से आगे चलकर दत्तात्रेय का जन्म माना जाता है। यह कथा यह कहती है, अतिथि देव है, पर मर्यादा के भीतर। स्त्री की शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, स्थिति में होती है। जब आप अपनी सीमा नहीं छोड़ते तो सामने वाला खुद सीमित हो जाता है। आज के समय में जब स्त्रियों से कहा जाता है, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा समझा करो, इनको इग्नोर करो, उनके लिए एक शांत उत्तर है, सम्मान देना गलत नहीं, लेकिन खुद को खो देना किसी परंपरा का हिस्सा भी नहीं है। इतिहास में कुछ स्त्रियां इसलिए अमर नहीं होती कि उन्होंने संसार बदल दिया। वे इसलिए अमर होती है क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं छोड़ा। अनुसया उसी स्थिरता का एक नाम है। अगर आप सबको माता अनुसया की ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक दे दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।